उसी समय आज महाराज ध्यान रखना, सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को समझा के बोले कि हे ऋषियों, अगर तुम जानना चाहते हो कि सुखदेव जी महाराज कौन थे तो सुनो। ये सुखदेव जी महाराज किसी समय तोती के बच्चे थे और इन्होंने चुपके से भोले बाबा की अमर कथा सुन ली थी। अब कैसे सुनी थी इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक समय बाबा देवर्षि नारद बैठे हैं, महाराज मनी मन में सोच रहे, आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि हम किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएं। अम्मा तुम कबू डोकत तो लड़ी, तुम लड़ी तो जरूर हुई हो। हाँ कि तुम्हारी आवाज इतनी तीखी है। तो महाराज देवर्षि नारद सोच रहे कि किसी देवी देवता लड़ाई करवाएं। अब नारद जी सोचने लगे लड़ाई करवाएं किसमें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवा चुके, आज लड़ाई करवाएं किन में। सो नारद जी को कुछ समझ में नहीं आई। सो नारद जी सोचने लगे लड़ाई सब देवी देवता में करवाई, लेकिन कभू भोले बाबा पार्वती में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज लड़ाई उनमें ही करवाई चले। सो नारद जी ने हाथ में बीड़ा को लिया और बीड़ा लेकर के नारद जी आज चलने लगे। अब नारद जी चलते जा रहे, नारायण 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 का जाप करते हुए नारद जी चले। अच्छा नारद किसे कहते? नारद जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वो ही नारद। अच्छा नारद जी का स्वभाव था कैसा, जहाँ लड़ाई ना होवे तो लड़ाई करवाए वो, और जहाँ लड़ाई हो रही होवे वहाँ सलाह करवाए वो। यानी महाराज इधर की उधर करते थे, उधर की इधर करते थे, कह सकते ना चुगला दे। हाँ जहाँ बात न बन रही होवे तो नारद जी बनवाए देते, और जहाँ बात न बिगड़ रही होवे तो नारद जी बिगड़वाए देते। ऐसा स्वभाव था नारद जी का। अब परीक्षक जी नारद जी चले, चलते चलते ये पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत पे। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो कैलाश पर्वत पे अकेली पार्वती बैठी रही, भोले बाबा आते ना। सो नारद जी जैसे ही गए सो पार्वती ने आत बहु देखो आसन लगाए दो, नारद जी को बैठा लो। अब नारद जी को जैसे ही बैठाया सो पार्वती ने नारद जी से कही, कहो लला नारद आज का कैलाश की रास्ता भूली है। नारद जी बोले ना ना मैया रास्ता नहीं भूले, हम तो इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, लेकिन जब बताओ तुम अकेली नजर आ रही हो पार्वती मैया, भोले बाबा कहाँ गए? पार्वती बोली अबे वे कछु काम से बाहर चले गए, तुमने एक देर पहले आ जाते तो तुम्हें भी मिल जाते, वे कछु काम के लिए बाहर चले गए। नारद जी सोचने लगे अच्छी बात है अकेली है, अकेले में कान भरवे में ज्यादा आनंद है। कल भी मैंने बताया था भाई लोगों के कोई कान भरता रहे कि भैया ऐसा नहीं ऐसा करो, तो जे काऊ की बात नहीं मानी, इनके ऊपर काऊ को रंग नहीं चढ़िए। और माताओं के कोई कान पड़ोसन बजा कि तुम्हारी डुकरिया रोज मेरे घर है, तुम्हारी बुराई करते तुम्हारा जमानों के इनके दिमाग में वही बात बैठ जाइए, फिर तो जमान लो डुकरिया की आफत आई। अगर पड़ोसन इनके कान भर देवे तो, और भले डुकरिया कितनी सीधी सादी होवे बेचारी कबहू ना कछु का तो होवे, लेकिन पड़ोसन कान इनके भर देवे तो फिर तुम जमानो आफत ही आई जा, क्योंकि माताओं के ऊपर महाराज दूसरों का रंग जल्दी चढ़ जाता है, ये मैंने देखा है ज्यादातर। तो अब नारद जी ने पार्वती से कही मैया हमें एक छोटा सा काम है। तो पार्वती बोली कौलला नारद का काम है? तो नारद जी बोले मैया वो काम हमें सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा से ही है। तो अब पार्वती को और लालसा मन में हुई, पार्वती बोली नहीं नहीं जो कछु काम हो सो हमें बताओ, भोले बाबा जब आइए तब हमने बताई दिए, जो कछु बात हो सो हमें बता दो नारद। नारद ने कही नहीं नहीं मैया वो बात सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा ही जानते, वो बात तुम नहीं जानती हो। पार्वती बोली जब कौन सी बात के बे जाना तो हम नहीं जाना, तुम्हें नहीं मालूम लला नारद, उनके वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हमें,
और हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें। उनकी जो बात सो मोय मालूम और मेरी जो बात सो उन्हें मालूम। तासो जो कछु बात है सो हमें पूछ ले, जो उत्तर बे दिए सो उत्तर हम दिए। तो तुम हमसे पूछो क्या बात है। नारद जी बोले राम देव तुम नहीं बता पाई हो, हम जाए रहे जब भोले बाबा आ जाए तब हम पूछे। अब राम देव मैया पार्वती बोली अब तो तुम तब ही जाइयो जब बताए के ही जाइयो। अब नारद जी तो चाहते ही आते कि मैंने सही पूछे, लेकिन बन रही आते बेवकम महाराज बनत नहीं आते, बहुत एटीट्यूड दिखाते थे नारद जी। हाँ तो अब नारद जी ने पार्वती से मैया राम देव फिर कब वही। पार्वती बोली ना अब तो तब ही जाइयो जब बताए कि जाइयो। नारद जी बोले पूछ ले। पार्वती बोली बिल्कुल पूछो। तो नारद जी ने कही सुनो अगर तुम कह रही हो तो एक बात हमें बतलाइयो जी, मेरे दिल की लगी बुझाइयो जी मैया। नारद जी बोले अब तुम नहीं मान रही हो तो चलो हम तुमसे पूछे ले। बात ये है कि भोले बाबा के गले में एक मुंडों की माला पड़ी है। हाँ उनके गले में एक मुंडों की माला पड़ी है। हम बहुत देर से बहुत दिनों से देख रहे हैं, आज दिन तक हमें मालूम ही नहीं पड़ी कि अब माला में मुंड लगे तो लगे कि नहीं। तो हम यही बात पूछो चाहत कि उनके गले में जो मुंडों की माला है तो माला में मुंड किन के लगे। जब बात कोई बताओ मुंडों की माला लगी है तो वो माला किसकी है, वे मुंड लगे वे मुंड किसके हैं। अब पार्वती तो चुप हुई महाराज, कई अब जब बात जानती नहीं आती, उनको इस बात का आंसर आता ही नहीं था। अब पार्वती मौन हो गई। नारद जी बोले क्या बात बताओ ना, हमें तो तुम बहुत उछल रही थी कि जिन्हें जो बात मालूम सो हमें मालूम, हमारी बात उन्हें मालूम। तो अब बताओ ना कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किनके लगे। पार्वती चुप मुंह लटकाई गई। अब नारद जी बोले क्या बात मैया मालूम नहीं का। पार्वती बोली लला आज बात तो तुमने पते की बताई, इतने दिनों ये उनके संगे ब्याह करके आई, लेकिन आज दिन तक उनने मोए कभू जब बात नहीं बताई कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो मुंड किनके लगे। तो पार्वती से नारद जी बोले इसका मतलब मैया जी है कि भोले बाबा तुम्हें चाहत नहीं। हाँ तुम्हें चाहत नहीं, और चाहत होते तो तुम्हें जब बात बताए देते। अब पार्वती अब तुम आप तो जानते ही हो परीक्षण जी महाराज क्या घर की भगवकार उठ जाए तो मनती बहुत देर में। हाँ फिर मने वो महाराज बहुत टेढ़ी खीर होता है। अब देखो अब नारद जी ने कही तुम्हें भी चाहत नहीं, चाहते होते तो तुम्हें बता देते। पार्वती बोली सही बात है। सब नारद जी तो आग लगाए के चले गए। नारद जी सोचने लगे बनी बात अब कर रहे हुए तेने करी। नारद जी चले गए महाराज। पार्वती गुस्सा होके बैठी। अब पार्वती सोचने लगी आन देव आज क्लास लगाई बताई काहे नहीं इतनी बड़ी बात। सब बैठी पार्वती गुस्सा होके। कछु देर बाद भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कही पार्वती नहीं बोली। पार्वती भोले बाबा ने आवाज लगाई पार्वती नहीं बोली। भोले बाबा फिर बोले पार्वती का तू कछु तो बोलो काहे गुस्सा बैठी। पार्वती बोली हमसे बात न करो, हम तुम हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते हो, लौट जाओ यहाँ से, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। नारद भोले बाबा समझ गए हमें लगा नारद जी आए थे। भोले बाबा ने पार्वती से कही का नारद जी आए थे। पार्वती बोली आए हो ना आए हो लेकिन तुम हमसे बात न करो।
बोले बाबा समझ गए कि पक्का बेई आई आते सो बात बिगाड़ के चले गए। आज इनके कान भरे हुए हैं तो वही में गुस्सा है। तो अब क्या हुआ? बोले बाबा ने पार्वती से पूछी का बात, काहे नाराज हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई बात हो तो बताओ। पार्वती बोली तुम हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। बोले बाबा अब तो तुम बातें छिपाने लगे हो। बोले बाबा बोले हमने कौन सी बात छिपाई ली तुमसे, कौन सी बात छिपाई? पार्वती बोली तुम हमें अगर चाहते ही होते तो तुम हमें जब बताए देते कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है जब मुंड किनकी लगे। जब बात तुमने हमें आज दिन तक नहीं बताई, इतने दिन हुए तुम्हें संगे ब्याह करके आए, तुमने कभी बताई? बोले बाबा बोले अच्छा तो जा बात पे नाराज हो? पार्वती बोली हाँ हम जाई बात पे नाराज हैं, हमें बताओ कि तुम्हारे गले में जो मुंड की माला किनकी है? बोले बाबा बोले जानना चाहती हो? बोले हाँ। तो बोले बाबा बोले देखो जब मुंड में जब माला में जो मुंड लगे हैं, जब मुंड का और के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं। पार्वती बोली हमारी कैसे? बोले बाबा बोले तुम्हारी ऐसे क्या जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे शीशों को काट के अपनी माला में पहना है, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्रेम के विरह में तड़पना ना पड़े, इसलिए तुम्हारे मुंडों को काट के मैंने माला में पहना। पार्वती बोली देखो फिर दगा करो तुमने हमारे संग, फिर दगा करो। बोले बाबा बोले अब का दगा करो? पार्वती बोली दगा तो तुमने पूरा ही करो। बोले कैसे? पार्वती बोली ऐसे कि हम मत जात तो तुम हमारे मुंड काट के माला में पहन ले, तुम कौन सी अमत्ती पिए हो जो मत नहीं हो, हैं? क्यों नहीं मरते हो? बोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं मरते हैं क्योंकि हमने अमर कथा सुनी। पार्वती बोली जय तो बात है, जय बात है कि तुम हमें चाहते ही नहीं। बोले बाबा बोले कैसे? पार्वती बोली ऐसे कि अगर तुम हमें चाहते होते तो अमर कथा हमें सुनाई देते, तो ना हम मरते ना तुम मरते, तो तुम्हें मुंड पहनने की जरूरत ही ना पड़ती। तो तुमने अमर कथा हमें सुनाई ही नहीं तो तुम हमें चाहते ही नहीं हो। बोले बाबा बोले अमर कथा का कोई खेल है या तुम सुनना चाहती हो? पार्वती बोली देखो बाबा देखो हमें तुम अमर कथा सुनाए दो, फिर तुम भी अमर हम भी अमर, मुंड पहनने की जरूरत ही ना पड़ेगी, अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले नहीं नहीं अमर कथा तुम नहीं सुन सकती हो। पार्वती बोली नहीं अब तो कुछ भी हो जाए अमर कथा तुम सुन के ही मानेंगे। अम्मा पार्वती बड़ी जिद्दी हती, हाँ का डंडा ढूंढ रही? अच्छा अच्छा। तो महाराज अब पार्वती ने कहा कि महाराज बोले बाबा मुझे अमर कथा सुनाओ। बोले बाबा बोले नहीं तुम नहीं सुन सकती हो। पार्वती बोली नहीं मैं अमर कथा सुन के ही मानूंगी। बोले बाबा से जिद पकड़ ली पार्वती ने। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है नहीं मार रही हो तो चलो मेरे साथ हम तुम्हें अमर कथा सुनाए चल के। तो ये भोले बाबा पार्वती को लेकर के दादा अमरनाथ की गुफा में आए उत्तराखंड में, वहीं पर बैठ करके पार्वती को कथा सुनाई। भोले बाबा आसन लगा करके बैठ गए, पार्वती के लिए आसन लगा दिया, पार्वती को बैठा लिया। लेकिन उसी गुफा में महाराज एक तोती का अंडा वो भी उसी गुफा में था। भोले बाबा ने उस तोती के अंडे पर ध्यान ही नहीं दिया, कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने पार्वती से कही पार्वती देखो हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, हमें मालूम कैसे पड़ेगी कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोई रही हो, मालूम कैसे पड़ेगी? तो पार्वती बोली क्या करे? तो भोले बाबा बोले करियो कछु ना, तुम बीच बीच में हुकारे देती रहना। पार्वती बोली ठीक। एक दिन कथा पूरी हुई, 2 दिन की पूरी हुई, पार्वती ने खूब सुनी, आसन पर बैठ के भोले बाबा की तो समाधि लग गई। अब देखो वक्ता अगर महाराज कथा भाव से कह रहा है तो सुनने वाले श्रोता को भी भाव से सुनना चाहिए, तब मन लगता है, तब कथा कहने में मन लगता है। और वक्ता अगर अच्छी कथा कह रहा है तो श्रोता अगर सुनने वाला है तो महाराज उसे सुनने में भी मन लगेगा। तो वक्ता श्रोता जब तक महाराज टक्कर के नहीं होते तब तक ना आनंद आता है कथा कहने में, ना आनंद आता है कथा सुनने में। जैसे हमारी अम्मा कथा सुन रही हैं प्रेम से,
हाँ, जो बीच बीच में लड़ाऊ लेती हैं, डंडऊ ढूंढ लेती हैं। तो महाराज अब देखिए, पार्वती को कथा सुना रहे भोले बाबा। कल हमने बताया था कि कथा में बैठते समय नींद ज्यादा प्रकोप डालने लगते, और कथा भागवतन में नींद बढ़िया। हाँ, खम्मा को सारा ले लो, आराम से बैठ जाओ, एक आधा महाराज नींद ले लो, और बढ़िया जब जयकारा बोले सो आंखें खोलो, बढ़िया बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पार्वती ने एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, तीसरी दिन जैसे ही भाव सो पार्वती के महाराज ऊपर नींद प्रकोप डालने लगी। सो पार्वती गई सोए। अब पार्वती जब सोई तो एक कवि कहते हैं कि निंदिया बाई के घर जाइए और जागर राम भजन नहीं होए। राम भजन नहीं होए, जागर राम भजन नहीं होए। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं होए। और भैया, अरे पार्वती शंकर से बोली, कथा सुनाई दे मोए। और शंकर जी ने कथा सुनाई तो पार्वती गई सोए। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं होए। निंदिया बाई के घर जाइए, जागर राम भजन नहीं ओए। तो पार्वती जो रहे सो महाराज बे तो सोई गई। अब पार्वती जब सोई तो वो तोती का जो बच्चा था, अमर कथा वो भी सुन रहा था। जब तोती के बच्चे की नजर पड़ी पार्वती के ऊपर, तो तोती के बच्चे ने देखा कि पार्वती सोई गई, और भोले बाबा कथा कह रहे। और भोले बाबा ने पार्वती से जब कही थी कि बीच बीच में हुंकारे देती रहियो। अब पार्वती तो सोई गई, फिर हुंकारे कौन दिए? और अगर भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो फिर वो कथा कहना बंद कर देंगे। अब ऐसे न पार्वती कथा सुन पाइए पूरी, और न कथा हम सुन पाइए। सो महाराज वही तोती का बच्चा पार्वती की जगह हुंकारे देने लगा। जब हुंकारे दिए, मालूम है क्या हुआ? एक गिरिवर पर शिव शंकर बोले और बैठे आसन डाल। अमर कथा जब लगे सुनाने, और गौरा को त्रिपुरारी और उमा के परिये सोता, कराते गो तोता। उमा के परिये सोता, कराते गो तोता। और जब हुंकारे दिए, क्या हुआ? भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा भई ना पूरी, नींद उमा को आई। बोले बाबा समझ न पाए,
जैसे ही पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा, धीरे 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 करके जब भोले बाबा ने कथा पूरी सुना दी, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाओ सो महाराज पार्वती की आंखें खुली, बड़बड़ाए के पार्वती उठी। सो पार्वती ने भोले बाबा से कही का बात, कथा बंद कैसी कर दी? भोले बाबा बोले बंद कर दे, कथा तो हमने कब की पूरी कर दी। पार्वती के दिमाग में झटका लगो, हाय हम तो सोई जाते। तो भोले बाबा से बोली महाराज का करें, कथा तो तुमने पूरी कर दी लेकिन हमने आधी ही सुनी। भोले बाबा बोले काहे? पार्वती बोली का करें, आधी ही रास्ता में ही सोई है। हाँ आधे में ही सोई है। भोले बाबा बोले अगर तुम सोएंगी फिर हुंकारे कितने दे, हमें तो बराबर हुंकारे मिलते रहे। पार्वती बोली देखो महाराज तुम अपनी जानो के हुंकारे कितने दे, कथा कितने सुनी, लेकिन हम तो आधी रास्ते में ही सो गए थे। आज हुआ ये जब नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ बड़ा भारी। सो गए थे। उसी समय आज क्या हुआ कि भोले बाबा ने देखा कि अगर तुम सो गई थी फिर हुंकारे किसने दिए? पार्वती बोली जा हम नहीं जानत के किन्ने दे। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि उस तोती के बच्चे ने अमर कथा को सुन लिया। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया और दादा जब भोले बाबा को क्रोध आया तो उसी समय आज महाराज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, भोले बाबा अपना त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे को मारने